हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल पे एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, जहां हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। और कल तक लगभग जो आपके सेल है उस टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। आपके सभी कोशिकांग जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है? चलो भाई, सब कुछ क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे आपके आज के सेशन पे। क्लियर। तो आज बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक के, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन हेडिंग के अंदर। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं भाई, वो कहलाती है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव का क्रिया विज्ञान। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके शरीर के अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन सभी अंग प्रणालियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उन सबको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। अब इतना तो आप सब समझते हैं कि मैम आखिर पोषण कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है और किस लिए आवश्यक है। आप सब खाना खाते हैं और उस भोजन के अंदर वह ताकत होती है कि आपके पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाविधि हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सभी को प्रॉपरली ये यहाँ पर चला सके। आपके शरीर का विकास होना हो, शरीर में ऊर्जा मिलनी हो, लगभग ये सारे काम हमारे इन्हीं जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। हाँ, डीएनए के अंदर जीन होता है कृष्णा। ये चैप्टर अभी हम पूरा पढ़ेंगे तब और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी वो चैप्टर आपका शुरू ही नहीं हुआ है, तो जो चीज़ें चल रही हैं पहले उन्हें समझ लो, आगे के सारे डाउट्स भी आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सेल डिवीजन बेटा अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डीएनए का ज्ञान लेने के बाद फिर हम सेल डिवीजन को कवर करेंगे। तो वो उस टॉपिक के बाद में आपको कराया जाएगा, होगा सब कुछ, लेकिन वो हम तब करेंगे जब हम डीएनए पढ़ चुके होंगे। क्योंकि उसके अंदर जब आप सेल के डिवीजन को पढ़ते हो तो हमें वहां पर पूरा डीएनए समझना बहुत आवश्यक है, तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको डे 1 से बताया कि आप लोगों का एक मैट्रिक्स बनाते हुए मैं इस पूरे सिलेबस को लेकर के चलने वाली हूँ। तो इस बात की टेंशन मत लेना कि मैम ये हुआ नहीं है, ये कैसे होगा। वो चीज़ जब जहाँ आनी होगी वो आप लोगों को डेफिनेटली करा दी जाएगी। ठीक है। सेल वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग के पीडीएफ के अंत में होंगे अगर आपने चेक किया हो कल वाली। ठीक है, वो ज़रूर से कर लेना। बाकी प्रैक्टिस शीट आप लोग को मिल जाएगी, वो आपकी अलग से अपलोड करा दी जाएगी ताकि आप क्वेश्चंस के सेल की प्रैक्टिस कर सकें। कोई और डाउट किसी के मन में? चलो, तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि पोषण की बात कर रहे हैं। पोषण हमें किससे मिलता है? कुछ पोषक तत्वों से मिलता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स वर्ड आते हैं, यानी कि पोषक तत्व, अब आप लिख सकते हो इसको, यही पोषक तत्व हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। यह जीव को पोषण प्रदान करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम एग्जाम्पल क्या है इसका, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स दिखाई देते हैं? तो इन्हीं के उदाहरण में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ठीक है, फैट, वसा, ये सब अलग अलग आपके क्या है? पोषक तत्व है। ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हमने 3 भागों में बांटा। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जो आपको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। अब ऊर्जा कौन दे रहा है भाई? तुमसे कहा जाए कि दिन भर जाओ बाहर और कुछ भी ऑयली फूड खा लो, या कुछ भी आप मतलब बाहर जंक फूड खा लीजिए। आप बोलेंगे कि मैम देखो खा तो लिया, मगर ना शरीर में ना ऐसे एनर्जी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं।
इसका मतलब आपने शरीर के अंदर वो पोषक तत्व नहीं लिए हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और एनर्जी देने वालों का उदाहरण लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं ना, जब तक अनाज नहीं खाते तब तक पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी आपके होते हैं, इसके अंदर आपको अनाज भी देखने को मिलेगा, चावल भी देखने को मिलेगा, रोटी है, इन सब से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मीठा हो गया आपकी शर्करा जिसे हम कहते हैं। तो एक पोषक तत्व वो हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एनर्जी गिविंग। एग्जाम्पल क्या होगा? आपके कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर देखे जाएंगे। सतीश, एक ना आपके यूट्यूब पर मैराथन करवाई थी 6 घंटे की, उसमें सारे सीजीएल के पीवाईक्यू करवाए हुए हैं, सीजीएल और सीएचएसएल के। तो एक बार आप वो देख सकते हो, 6 घंटे की मैराथन जो यूट्यूब पर रैंकर्स गुरुकुल की पीडीएफ है, वहां से आप उसको ले सकते हो। वहां पर मतलब प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगला बात करेंगे, मतलब ये तो हो गए मैडम वो जो एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या होगा? अगले वो आते हैं जो आपके शरीर के विकास में मदद करते हैं, जिसे आप कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग का मतलब जो शरीर का विकास कराने वाले पोषक तत्व, जो क्या कर रहे हैं? आपके शरीर का विकास करा रहे हैं। दे हेल्प इन दी बॉडी बिल्डिंग। नाम में ही समझ में आ रहा है ना, ये ऊर्जा गिविंग है, ऊर्जा दे रहे हैं, ये बॉडी बिल्डिंग है। एग्जाम्पल कौन होगा इसका? जितने भी जिम में जाते हो बॉडी बनाने, क्या खाते हो बाद में? प्रोटीन चाहिए भैया, बिना प्रोटीन के गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन आपके शरीर के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, शर्करा वो चीनी जिसे हम कहते हैं ना, जो पानी में घुल जाती है, उसको हम शर्करा का नाम देते हैं। चीनी भी आप इसको यहाँ चाहो तो लिख लेना ब्रैकेट में। तो ये वो होगी जो पानी में घुल जाती है, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें हम शर्करा का नाम देते हैं, शुगर का नाम बेसिकली देते हैं। क्लियर? तो बेटा ये दो प्रकार के हो गए, एक एनर्जी दे रहे हैं और दूसरा आपके शरीर का विकास कर रहे हैं। लिख लो तो एक बार, मुझे जल्दी से बता दो, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये शरीर का विकास करा रहे हैं। लिख लिया सबने? ये सब आपके पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जिन्हें हम कहते हैं डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। यहां तक क्लियर है? कॉफी पीने से अबीर सरकार एनर्जी नहीं आती। कॉफी पीने से एनर्जी नहीं आती। कॉफी पीने से ना आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है, आप एक्टिव हो जाते हो। उसमें कैफीन होता है, वो नशा होता है, वो ऊर्जा कभी नहीं देता, आपकी बॉडी को और ज्यादा फोकस्ड बना देता है। डिफरेंस है एनर्जी देने में और आपकी बॉडी के अंदर कोई कैफीन इनटेक कर रहे हो उसके अंदर। तो जब आप कॉफी पीते हो ना, तो वो कैफीन अंदर जाता है और वो तुम्हारे ब्रेन को और एक्टिव कर देता है कि चलो अब थोड़ा सा और फोकस बना लिया जाए। यह काम करता है, वो एक प्रकार का नशा है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए चाय कॉफी का कोई खास आपको ऐसा पोषक तत्व के अंदर आप कभी भी नहीं रखेंगे कि ये पोषण हमें दे रहे हैं, शरीर का विकास करा रहे हैं, शरीर में ऊर्जा दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तीसरे आपके कहलाए जाते हैं डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। डिफेंसिव वर्ड का मतलब क्या हुआ? रक्षात्मक, जो रक्षा करते हैं। अब रक्षा किससे करेंगे? रोगों से लड़ने में। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी एंड फाइट और प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। तो ये वाले जो होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। वह रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण आता है सारे विटामिन और खनिज पदार्थ, यानी कि जो हम मिनरल की बात करते हैं।
विटामिन व खनिज। आपकी बॉडी के अंदर जो इसेंशियल जो ज़रूरी हैं वो अगर उपस्थित होते हैं तो आपके विटामिन रोगों से लड़ने में, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो लेट हो गए हैं अभी केवल एक स्लाइड आपकी लिखवाई है। बताया है कि पोषक तत्व क्या होते हैं कुछ इस प्रकार से, कि पोषण क्या है और पोषण देने वाले आपके पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला कहलाया जाता है एनर्जी देने वाला, दूसरा शरीर का विकास करने वाला और तीसरा रोगों से लड़ने वाला। ठीक है भाई, फफाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? ये विटामिन B9 बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा देखा जाता है। फफूले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो ये आपका विटामिन और मिनरल कहलाता है। तो हमने पहली जो कैटेगरी देखी वो क्या देखी, कि हमने इनको 3 भागों में इसके कार्य के आधार पे विभाजित कर दिया कि इनका कार्य क्या क्या हो सकता है। देख रहे हो ना कि ये रोगों से लड़ रहा है, ये इसका कार्य होगा यहाँ पर। इससे पहले हमने क्या देखा कि ऊर्जा दे रहा है, इससे पहले हमने क्या देखा कि शरीर का विकास कर रहा है। तो ये इनके कार्य के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांट दिया। लेकिन इनकी ज़रूरत मुझे कितनी है पर डे के हिसाब से, क्या मुझे डेली लेने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए, उस हिसाब से हम इनको 2 भागों में और बांट देंगे। हम सब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? न्यूट्रिशन देने वाले इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स पहले हमने 3 प्रकार के देखे, क्लियर है सबको? इसके बाद जो हम बात करेंगे दोबारा से, मतलब इसके बाद लिखना हेडिंग डाल के, दे आर ऑफ, ये आप लिख लेना, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। ठीक है, उनकी क्वांटिटी के आधार पे यह 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला टाइप आपका आता है जिसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि मैं कह सकती हूँ मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, और दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमने इसको इसकी ज़रूरत के आधार पे, इसकी क्वांटिटी के आधार पे वापस से 2 भागों के अंदर बांट दिया कि भाई देखो, या तो ये मुख्य होंगे या फिर ये सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर देखे जाएंगे। अब मुख्य का मतलब क्या है? मुख्य का मतलब क्या है? अरे तुम लोग यार इतना टेंशन में क्यों रहते हो? जो चल रहा है उसको पढ़ लो पहले। मुख्य का मतलब क्या है कि मैम, अगर मैं रोटी की बात कर रही हूँ, आपने, मैंने भी यही कहा कि दिन में अगर तुम रोटी ना खाओ तो तुम्हें लगता है ना कि केवल हमने फ्रूट्स खा लिया आज, लेकिन पेट भरा हुआ नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कुछ भोजन किया हो। ये कहा जाता है ना, तो अनाज के अंदर क्या है, वो एनर्जी देने की क्षमता है, ऊर्जा देने की क्षमता है, जो आपके शरीर को डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी आवश्यकता आपको डेली बेसिस पे चाहिए। और अगर ना मिले तो उनकी कमी से रोग भी होने शुरू हो जाते हैं। और उनकी एक पर्टिकुलर मात्रा है जिस अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट आपको डेली बेसिस पर लेनी है। तो ये मुख्य है, मतलब डेली आपको चाहिए ही चाहिए। कौन कौन आएगा इसके अंदर? यहाँ आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, है कि रोज तुम्हें रोटी तो भाई खानी है, दिन की 2 टाइम की रोटी नहीं खाओगे तो लगेगा कि शरीर में ऊर्जा नहीं है। ऐसे ही बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, शरीर का विकास नहीं होगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, नाखून जो है वो कमजोर हो जाएंगे, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन जो है ये भी हमें मुख्य के अंदर देखने को मिलता है, मेन या आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में नजर आता है। इसी प्रकार से हम बात करें आपके फैट के बारे में, वसा के बारे में। अब वसा ऐसा नहीं है कि डेली चाहिए, गुड फैट भी आपका होता है। ठीक है, गुड फैट भी होता है। अब अगर हम वसा को आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप फल सब्जी खा रहे हो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में वसा है, आप दूध पी रहे हैं उसके अंदर भी वसा है, आप अनाज खा रहे हैं उसके अंदर भी वसा है। डिपेंड करता है कि उनकी वसा के अंदर जो चेन होती है वो कितनी लंबी होती है। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है कि ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। और यही ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता मैं रोज लूं या ना लूं जरूरी नहीं है,
लेकिन जब रोगों से लड़ने की बात आएगी ना, तो ये आपके बहुत रिक्वायरमेंट, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इनकी मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं किसी कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो मुझे पर डे कम से कम 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन चाहिए ऑन एन एवरेज 70 ग्राम तक मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ, इसीलिए नाम में लिखा है सूक्ष्म, थोड़ा सा भी मिलेगा ना तो चलेगा। इसमें आते हैं आपके विटामिन, इसके अंदर आते हैं खनिज पदार्थ, ठीक है, यहाँ आते हैं आपके कुछ डाइटरी फाइबर, वसा युक्त जो आपके फाइबर युक्त भोजन होता है, इनकी मात्रा अगर तुम्हें कम भी मिलेगी तो भी ये हेल्प करेंगे। जैसे मैंने कहा दिन में ना कम से कम 2 फल खा लो, एक सेब खा लिया, ठीक है, एक संतरा खा लिया, इनफ है। आप एटलीस्ट, कहा तो 5 जाता है, लेकिन अगर आप 2 भी खा रहे हो तो चलेगा। समझ पा रहे हो, अगर आप 2 भी खा रहे हो, ब्रिजमोहन जी चलिए गुड मॉर्निंग, तो चलेगा। तो ये कहलाता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म है मतलब इसकी क्वांटिटी मुझे कम भी मिलेगी तो चलेगा। तो क्वांटिटी के आधार पर आप लिख सकते हो, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यह ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। यह कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्लियर है सबको? एक कैटेगरी बन गई मैक्रो वाली और दूसरी बन गई आपकी माइक्रो वाली, मैक्रो और माइक्रो। अब ये जो सोच रहे हैं ना मैम विटामिन कैसे, भैया देखो विटामिन तो वो है जिसकी आवश्यकता तुम्हें हर फल और सब्जी के अंदर दिख जाएगी, और इसकी प्रेजेंस आपको लगभग हर ग्रीन वेजिटेबल के अंदर, हर हरी सब्जी में और हर फल के अंदर आपको नजर आती है। तो ये तो लेने ही लेने हैं, इन्हें मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट किसी के मन में? ये जो कह रहे हैं ना डाइटरी फाइबर क्या होता है, देखो जो तुम सैलड खाते हो, जैसे कहते हैं कि आपने खीरे खा लिए, या हम तरबूज की बात करें, केले की बात करें, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो आपको थोड़ा सा भी अगर आप खा लेते हो तो आपको लगता है पेट भर गया। और उससे क्या होता है कि आपकी, अगर आप एक टाइम का भोजन छोड़ भी देंगे और आपने खीरे खा लिए मान लीजिए, तो क्या होगा कि आपके पेट के अंदर पेट भरा हुआ भी लगेगा, और वो आपकी बॉडी का फैट डिजोल्व करना भी शुरू करता है, एक तरीके से आपको वेट लॉस में मदद करता है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उनसे कहा जाता है सैलेड खाइए। सैलेड खाएंगे तो क्या होगा, सलाद खाने से आपके शरीर के अंदर इस प्रकार से कि भोजन आप छोड़ भी देंगे उसकी जगह सलाद खा लेते हैं तो आपका पेट भरा हुआ सा लगता है। लेकिन वही बात है कि मैडम उतनी ऊर्जा नहीं आती, और अल्टीमेटली कार्ब्स की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो कार्ब्स के लिए अलग इंटेक आपको करना पड़ता है। क्लियर सबको? पीडीएफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो भाई ये हमारे पोषक तत्व हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। देखो हम कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे, प्रोटीन भी पढ़ेंगे, वसा भी पढ़ेंगे, विटामिन मिनरल सब पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपका है विटामिन, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ भाई, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है विटामिन। वाइटामिन, अभी कहाँ से आया होगा ये वर्ड वाइटामिन? विटामिन जैसे हम कहते हैं वाइटल चीजें, ये वर्ड आया है एक वर्ड से जिसका नाम होता है वाइटल। वाइटामिन वाइटल वर्ड से आया है, और वाइटल का मतलब होता है अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण, जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो ऐसे आपको यहाँ पर सब्सटेंसेस, ऐसे आपके फल और सब्जियों के अंदर तत्व दिखाई देंगे जो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक दिखाई देते हैं। ठीक है, सो विटामिन जो है हमारे, इसका सबसे पहली बार
जो टर्म है विटामिन, इट वाज गिवन बाय कैसिमिर फंक इन 1912। आप लिख सकते हैं कैसिमिर फंक ने 1912 में क्या दिया था, विटामिन शब्द दिया था। ये नाम पूछता है कैसिमिर फंक ने कब दिया था। आप बोलेंगे खोज किसने करी, तो खोज के लिए एक नाम नहीं आता, सबके अलग अलग नाम आते हैं, बहुत सारे नाम हैं और सबने अलग अलग डिस्कवरी अलग अलग टाइम पे करी थी। विटामिन भी तो हमारे बहुत सारे होते हैं। तो इसी प्रकार से हम सिर्फ एक की बात नहीं करेंगे, वो पूरी लिस्ट है आपकी और इतना पूछता भी नहीं है। इस बार सीजीएल मेंस 2022 में आपसे पूछ लिया गया था कि विटामिन बी 1 जो है उसकी सिंथेसिस कब हुई थी, या उसने इनडायरेक्टली पूछा था कि इस ईयर में आपका पहला विटामिन बी कौन सा बना था। तो इस प्रकार से आपसे इस बार पूछा गया है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो भैया इतना खास पूछता नहीं है, लेकिन आपके पास अभी मैं टेबल एक शो कर दूंगी, वो टेबल आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है, बात करेंगे अभी, ये जब हम ग्लैंड्स बढ़ेंगे ना उसमें बात करेंगे, लेकिन केवल अभी तो एक उम्र होती है जिसमें हाइट बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि आप हो चुके हैं भैया, आप एडल्ट स्टेज में आ गए हैं, 20-22 साल के हो गए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं हाइट बढ़ने के। लेकिन आप प्रॉपरली आसन करिए और योगा करिए, डेफिनेटली कुछ फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ चाहते हैं तो कुछ फर्क तो पड़ता है। तो ये थे। इसी के साथ अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन मिलते कहाँ से हैं, इनका क्या सोर्स है। सोर्स में सारे फल और सब्जी आएंगे, लेकिन आपके शरीर के अंदर क्या खुद से कोई विटामिन बनता है। आप बोलेंगे मैम नहीं बनते, लेकिन हाँ एक अपवाद है यहाँ पर, एक एक्सेप्शन है जो विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। वो अकेला ऐसा है जो आपके शरीर में बनता हुआ नजर आता है। वो भी कब, जब आप सुबह उठ करके, सुबह मतलब देखो ये जो अर्ली मॉर्निंग हो रही है, अब इस टाइम जब सूर्योदय होगा ना, आप जाइए धूप में खड़े हुए, उस टाइम पर आपके शरीर में विटामिन डी कुछ मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोई भी अन्य विटामिन बॉडी में बनता नहीं है, इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। और दूसरा, अगर आपसे ये भी पूछे कि बॉडी में स्टोर होते हैं कि नहीं होते, स्टोर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी तुम खाते हो उसमें से इकट्ठा होकर के रह लेगा, लेकिन बनेगा नहीं, किसके अलावा, विटामिन डी के अलावा। ठीक है। तो आप अगर लिखेंगे यहाँ पर तो भैया ये विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। ये तो आप समझ ही गए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। अब इनके दो जो मुख्य प्रकार हैं वो लिख लेते हैं। पहला आता है फैट सॉल्यूबल, जो वसा में घुलते हैं, और दूसरा आता है वाटर सॉल्यूबल। ठीक है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील, और दूसरा है आपका पानी में घुलनशील। यहाँ अलग अलग नाम आते हैं जिन नामों से ये विटामिन आपके जाने जाएंगे। ठीक है। वसा में घुलने वाले जो होते हैं उन्हें हम के, ई, डी और ए, इन 4 नामों से जानते हैं, कीड़ा के नाम से। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कीड़ा के नाम से आप इसे जानते हैं। और यहाँ मात्र आपके विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन जो हैं वो आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये कुछ वसा में घुलते हैं और कुछ आपके पानी में घुलने वाले दिखाई देते हैं। ये आप लिख लीजिए एक बार, फिर एक एक करके हर विटामिन को पढ़ेंगे। आपके जितने भी समस्या है ना, हाइट को बढ़ाना, हेयर फॉल को रोकना, ठीक है, तो किस प्रकार से ये देखा जाएगा, ये सब बात करेंगे। हाइट के लिए आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन जारी होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उस आधार पे आपका हाइट जो है वो देखा जाता है। कुछ लोगों को बोना बना देता है, कुछ लोगों को बहुत लंबा कर देता है।
लिख लिया सबने? राजेश भाई मेरे नाम से है। लिख लिया है सभी ने? तो वसा में घुलने वाले एक एक करके बात करेंगे और फिर आपके पानी में घुलने वालों की बात करेंगे। अगली एक लाइन लिख लेना, 90% ऑफ विटामिन आर नॉट synthesized इन द बॉडी। यानी कि 90% तक विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते। हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं? एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं। यहाँ लिख लेना एक और लाइन कि विटामिन डी synthesized in the body from sunlight। यह सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं विटामिन डी। केवल अकेला यही दिखाई देगा, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो शरीर के अंदर आपको बनता हुआ नजर आ रहा हो। शरीर में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर भी कैसे होते हैं? जो हमारे वसा में घुलने वाले हैं ना, ये जाकर के आपके इसमें लिवर में जाकर के कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं। वसा में घुल रहे हैं। पानी में घुलने वाले तो सीधे मूत्र के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं है बॉडी में। लेकिन जो वसा में घुलते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए आपके स्टोर होते हुए नजर आते हैं। तो इसको लिखो एक बार जल्दी से। ये कहलाते हैं आपके मुख्य तौर पे विटामिन डी, जिसको नाम दिया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अब देखो, सबसे पहले तो भाई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, जो आपको याद होने चाहिए। एक एक विटामिन का नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों ने याद करके चलना है। तो सबसे पहले एक एक करके सबके नाम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया है सबने? बाल सफेद विटामिन B7। ठीक है, अभी B5 आएगा, B7 आएगा। ये सब आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कहते हैं बी और सी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। आधों की समस्या यही है। अभी से मैडम ऐसे सिम्टम्स आने लग गए हैं, अभी से ऐसे सिम्टम्स आने लग गए हैं जैसे बुढ़ापा आ गया हो, कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियां दर्द दुख रही हैं भाई। चलो, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की, यानी कि जो वसा में घुलते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कल वाले क्लास में विटामिन पानी वाले, वसा में घुलनशील, जिसमें आता है सबसे पहले आपका। अब देखो, चार आते हैं जिसमें हम याद कैसे कर रहे हैं? कीड़ा के नाम से, KE, D और A, चार अलग अलग दिखाई देंगे। याद करने की ट्रिक है कीड़ा। शुरुआत करेंगे ए विटामिन से, जिसे हम कहते हैं विटामिन रेटिनॉल। नाम क्या दिया जाता है? रेटिनॉल। अब छोटी सी एक कहानी बताओ, तुम्हें रेटिनॉल से क्या याद आ रहा है? तुम्हें याद आ रहा होगा रेटिना। सिंपल सा, जो हमारी आंखों के अंदर एक पर्दा होता है जिसे कहते हैं रेटिना उपस्थित है। आंखों के पर्दे को कहा रेटिना और विटामिन ए को कहा रेटिनॉल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैम ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है? हाँ भाई, कुछ और हो ना हो कि मैडम ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी विटामिन ए आएगा, ए से आंखें याद आ जानी चाहिए फटाफट से। ए से आंखें याद आ जानी चाहिए, और रेटिनॉल इसका नाम है। आंखों में पाया जाता है रेटिना। तुरंत से तुमने क्या कर लिया? याद कर लिया। इज दिस क्लियर? क्या ये बात सभी को ठीक है? एक अभी भी कह रही है मैम नोट्स कैसे बनाए? बच्चे नोट्स ही तो बन रहे हैं, ये अब जो आपको लिखवाया जा रहा है ये आप साथ साथ में लिख लीजिए, यही आपके नोट्स हैं।
ठीक है, आपको लगता है कि मैम जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखना चाहती हूँ तो आप उसको लिख लीजिए, अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं आवश्यकता नहीं है तो मत लिखो। लेकिन ये नोट्स ही आपको बनवाए जा रहे हैं क्लास के अंदर, ये पूरे आपके क्लास के नोट्स हैं जो आप साथ में बना करके लिखेंगे। अदरवाइज पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, अगर आपको चाहिए तो आप उस पीडीएफ को याद कर सकते हो। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो आंखों से रेटिनॉल याद करेंगे, लिखेंगे इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग विजन ऑफ आई। कहते हैं मम्मी कि बेटा आंखों में दर्द हो रहा है तो दूध पीना शुरू कर दो, विटामिन ए लेना शुरू कर दो, यह आपकी आंखों की दृष्टि बढ़ाने में मदद करता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसका मुख्य स्रोत आप देखते हैं, इसका जो सोर्स आप देखते हैं उसमें कुछ अन्य कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आते हैं। गाजर की बात करें, कैरेट हो गई आपकी, इस गाजर से याद रखना गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन और ये मदद करता है आंखों के लिए। ठीक है, इसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन जो कि आंखों में मदद करता है। तो दुग्ध उत्पाद डेयरी उत्पाद हो गए, गाजर हो गया, मेनली अगर मुख्य स्रोत बोला जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स का याद रखेंगे। इसके अलावा फल सब्जी तो है ही है, आती ही आती है यहाँ पर। अगर मान लीजिए इसकी शरीर में हो जाती है कमी, इसकी डेफिशिएंसी, तो क्या होगा? विटामिन ए की कमी से पहला एक रोग बनता है जिसको हम नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। अब देखो जब रतौंधी होती है ना तो रात में धुंधला दिखाई देता है। इस रोग के अंदर क्या होता है, रात में, दिन में तो सब साफ दिखाई देगा, रात में आपको धुंधला दिखता है। ठीक है, ब्लर्ड विजन इन दी नाइट। तो यहां से पहला रोग होगा आंखों की, अगर आपकी विटामिन ए की कमी हो रही है तो। दूसरा दिखाई देता है जिसे कहते हैं केराटो मलेशिया, केराटो मलेशिया। इसके अंदर क्या होती है, हमारी जो कॉर्निया होती है ना वो आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, कॉर्निया बिकम ट्रांसपेरेंट। देखो कैसे होती है, कॉर्निया को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखो भाई ये है तुम्हारा विटामिन ए, कहाँ मिलेगा, मुख्य तौर से आंखों के लिए। विटामिन ए का संबंध सीधा सीधा याद कहाँ से रखते हैं, आंखों से रखते हैं। अब एक तरफ रात में तुम्हें चीजें साफ दिख रही हैं, ये वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा मैम। तो जिनको रतौंधी हो जाती है ना उनको इस प्रकार से बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ तब भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैम सेल का फर्स्ट वीडियो नहीं चल रहा है, अश्विनी मैं बोल चुकी हूँ एक बार, इसको आज चेक कर लेना बेटा, वो हो चुकी है ठीक। ठीक है, हाँ ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में काम आता है। यश बीटा कैरोटीन जो होता है वो आपका गाजर के अंदर पाए जाने वाला एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो उस गाजर को रंग देता है और विटामिन ए की मात्रा उसके अंदर बढ़ाता है। ठीक है, रात का अंधापन क्लियर प्लीज, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये कहलाती है आपकी रतौंधी। इसके बाद ये देखो जहां पर आपकी बिल्कुल अपारदर्शी हो जाती है, इसे हम कॉर्निया यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये देखो इधर, ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा आंखों का दिख रहा है, ये हिस्सा जिसे हम कॉर्निया कहेंगे, आइरिस हो गई जो इसको कलर दे रही है, पुतली हो गई, ये कैसी दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल ओपेक सी नजर आएगी, अपारदर्शी नजर आएगी। इसको हम नाम देते हैं, ये रोग केराटोमलेशिया कहलाता है।
ठीक है भैया, हेयर फॉल पे पहुंच जाएंगे, रुक जाओ जरा, पहले आंखों को ठीक कर लेते हैं फिर पहुंचेंगे, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पर, कॉर्निया क्या हो जाती है, आपकी अपारदर्शी हो जाती है। क्लियर, लिख लिया यहाँ तक। विटामिन ए से ही आंखों के अंदर दिक्कत आती है। अब एक रोग और आता है विटामिन ए की ही कमी से जो हम बात करते हैं, वो एक तीसरा रोग बनता है जिसको नाम दिया जाता है जीरोप्थेल्मिया। देखो, जब हम आंखों की बात करते हैं तो एक शब्द आता है ऑप्टिक, आंखों के लिए याद करके चलेंगे ऑप्टिक वर्ड, आंखों के लिए याद करके चलेंगे ऑप्थेल्मो। ये ऑप्थेल्मो वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना बात किसकी हो रही है, आपकी आंखों की हो रही है। आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मो वर्ड है, ऑप्टिक है, ये किसके लिए आ रहा है, आंखों के लिए। ये कह रहा है जीरोप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया तो समझ में आ गया, ये जीरो वर्ड का क्या मतलब होता है, जीरो मतलब सूखा पड़ जाना। आप जब रेगिस्तान में देखते हो वहां पर जो पौधे उगते हैं उनको हम जीरो फाइट्स कहते हैं। आप किसी ठंडे जगह पे चले जाओ, बिल्कुल 0 डिग्री पे, ठंडा हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे जीरोप्थेल्मिया। तो जीरो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सूखा पड़ चुका है, ये याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्थेल्मिया हो गया आंखों में। अब आंखों में सूखा पड़ेगा मतलब, बताओ जरा एक बार, आंखों में सूखा पड़ना मतलब आंखों से आंसू नहीं बनना। आंखें हमेशा नम दिखती है ना, हमेशा आपको कुछ हल्का सा एक फ्लूइड, एक लिक्विड सा आंखों में दिखता है, चाहे भले ही तुम ना रो रहे हो, तुम खुश हो, तब भी एक हल्की सी परत दिखाई देती है, हमेशा नम आंखें होती हैं। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर अश्रु ग्रंथि पाई जाती है और वो कुछ अमाउंट हल्का सा हमेशा आंखों में रखती है। और जहां तुम इमोशनल हुए, जहां तुम भावुक हुए, वहां पर क्या होता है, अभी लिख लेना इसको, इधर देखो, वहां पर क्या होता है, ये इस प्रकार से, ये बैठी हुई है आपकी आंखों के अंदर आंसू लाने वाली एक नली, ऊपर ये बैठी है ग्रंथि, इसने तुरंत आंसू बनाने शुरू कर दिए, कि जैसे ही तुम भावुक हुए तुरंत से हमारी आंखों के अंदर से आंसू आने शुरू हो गए। तो जब आंसू नहीं आते, तुम्हारे दिल में दर्द बहुत है मैडम, ठीक है, दर्द बहुत है, लेकिन हम रो नहीं पा रहे, ड्राई आई हो जाती है, आंखें सूख जाती हैं, इसी रोग को जीरोप्थेल्मिया या शुष्का पेशाब कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो ये भी हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। ये वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा आप लिख लेंगे तो आप ही को हेल्प मिल जाएगी। जीरोप्थेल्मिया हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं आंख सूख जाना या ड्राई आई कंडीशन। यहां पर लिखिएगा, ठीक है, आई डज नॉट प्रोड्यूस टीयर फ्रॉम टीयर ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि से आंसू नहीं बन पाते, इसी रोग को नाम देते हैं जीरोप्थेल्मिया या शुष्का छपाक। क्लास सुबह 7 बजे से डेली होता है, क्लियर है सबको। भाई मेरा नाम है राधिका गुप्ता, और बताओ कोई समस्या, और कोई समस्या, लड़के नहीं रोते, ओहो हो, मतलब तुम ना वही रहोगे अभी भी कि लड़के नहीं करते, लड़कियां नहीं करती, कि मैम बालों में जू हो रही है तो लड़कियों के ही होंगे। अरे कहाँ, मतलब किस टाइम पे, आजकल लड़के भी पार्लर में जाके फेशियल करवाते हैं, उनको भी प्रॉपर पूरा मेकअप चाहिए होता है। कहाँ किस जमाने में जी रहे हो, लड़के नहीं रोते बेटा, भावुक सब होते हैं, इमोशन सबके अंदर होते हैं, ठीक है, लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं। ये रोग वो है जहां आप चाह कर के भी आंसू नहीं ला पाते हैं, आंखें बिल्कुल सूख जाती हैं, तो वो कंडीशन होती है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो विटामिन ए समझ में आया, ए से आंखें, आंखों से रेटिनॉल, रेटिना आंखों के विजन को बढ़ा दिया, कमी हो गई तो आंखों में 3 रोग हो गए,
रतौंधी हो गया, केराटोमलेशिया हो गया, या फिर आपका शुष्का छिपाक जिसे हम जीरोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये पहला विटामिन है, वसा में घुलने वाला विटामिन है, इसी को नाम दिया जाता है आपका रेटिनॉल। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। ये कहाँ घुलेगा? ये वसा में घुलता है, फैट सोल्यूबल होता है। हमारा जो लिवर होता है ना, वो कुछ 2 से 3 महीने के लिए इस विटामिन को स्टोर करके भी रख लेता है, लेकिन फिर वही बात कि उस ड्यूरेशन के बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको विटामिन इसीलिए कहते हैं कि डेली बेसिस पे फल सब्जियां खाओ, ताकि ये विटामिन तुम्हारे शरीर में कोई कमी ना होने दे, कोई रोग ना होने दे। ठीक है, तो ये कहलाता है विटामिन ए। इसके बाद अगला आएगा जिसको हम शुरू करते हैं। अब कीड़ा की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट डालना विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल। अब डी से हड्डी याद रखेंगे, ये हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हड्डियों के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम जो है वहीं से नाम क्या पड़ गया? कैल्सीफेरॉल। कैसे याद रखोगे? विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल जो है वो डी से हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, और हड्डियां जो हैं उन्हें कैल्शियम की आवश्यकता है, और कैल्शियम के इस नाम पड़ गया कैल्सीफेरॉल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ याद? चलो बेटा, क्लास जो होता है ना, वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक होता है, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे कैल्सीफेरॉल। मतलब मैडम लड़के नहीं रोते हैं, अभी भी हम वहीं अटके हुए हैं। ये जो अब जो कहता है ना कि लड़के नहीं रोते, पार्लर में जाओ, लड़के चारकोल मास्क लगा के लड़के ही बैठे होते हैं वहां पर। सुंदर बनेंगे आज तो, हम भी ब्लैक हेड्स हटाएंगे, हम भी प्रॉपर चमकता चमकता हुआ चेहरा लेके जाएंगे। बेटा वो जमाना गया अब, है ना, वो जमाना गया जब कहा जाता है कि नहीं सख्त है बिल्कुल, लड़का नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा भाई? उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस नहीं है। रोना चाहिए, सबका अधिकार है। रंजीत एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से तो देखो जानते ही जानते हैं, लेकिन इसी के साथ ये और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। क्या नाम देते हैं? सनशाइन विटामिन। अब सनशाइन विटामिन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी ये जो त्वचा है, इस त्वचा के अंदर एक छोटा सा कंपाउंड और भी पाया जाता है, जिसको एर्गोस्टेरॉल कहा कहते हैं हम। जब भी आप धूप में जाओगे, अब धूप में तुम दोपहर के 2 बजे जा रहे हो और बिल्कुल कह रहे हो कि मैम पसीने में बिल्कुल तर हो गया हूँ, और अगर हम बात करें उस टाइम पे टैनिंग भी हो गई है, तो कौन सा विटामिन डी मिला मुझे? नहीं मिलेगा। हम जब बात करते हैं सूर्य उदय जब होता है, उस दौरान अगर आप जा रहे हैं कहाँ पर? सनलाइट के नीचे, तब आप कह सकते हो कि हमें विटामिन डी मिल रहा है। अब कैसे मिलता है? हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, एक कंपाउंड, जिसको एर्गोस्टेरॉल कहेंगे। और जैसे ही इसके ऊपर क्या पड़ेगी? सूर्य की यूवी रेज, या मैं कहूँ कि सनशाइन पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है हमारी स्किन के अंदर, इसको एक्टिवेट कर देती है, और यही बनाता है फिर विटामिन डी को। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसे कहा जाता है विटामिन डी। इसीलिए इसको हम सनशाइन, सूर्य के प्रकाश से भी ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारी हड्डियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब इसकी बॉडी में मान लीजिए कमी हो जाती है, तो आपको ना सिम्टम्स कभी पता ही नहीं चलते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज के टाइम पर, अभी अगर आपकी एज 20 है, 22 है, 25 है, 26 है, मैं कहूँ 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र में, जब हड्डियों में दर्द बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता था किसी ज़माने में, अब बहुत आम हो चुका है। बच्चे आजकल 20-22 साल के ही कहने लग जाते हैं कि हमारे हड्डियों में बहुत दर्द है, बहुत थकान हो रही है। सुबह उठे हैं भरपूर 12 घंटे की नींद लेने के बाद, लेकिन फिर भी थकान जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। थकान, और इसके अलावा कोई काम करने में मन नहीं लग रहा, बार बार आलस आ रहा है। ये एक बहुत मेजर सिम्टम होता है इसकी कमी का, विटामिन डी की कमी का, जो लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। तो फटीग है, टायर्डनेस है, ये सिम्टम्स हम कभी रिलेट नहीं करते कि यार डी की कमी हो रही होगी, विटामिन डी भी कम हो सकता है। बट जब आप टेस्ट कराते हो, क्योंकि ऐसा विटामिन है जिसका टेस्ट कभी कोई नहीं कराता, सोचते हैं कि ठीक है कैल्शियम की गोलियां खा लेंगे काम चल जाएगा। कुछ लोग अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो वहीं पथरी बन जाती है, फिर समस्या, मैडम क्या करें? तो इसीलिए
इसीलिए बात करेंगे कि यह विटामिन जो है इसकी कमी भी घातक है, और इसका अधिक मात्रा हो गई, कैल्शियम ज़्यादा बढ़ गया तो भी आपको पथरी, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, कैल्शियम जमा होना, ब्लॉकेज आ जाना, ऐसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो एक लिमिटेड मात्रा हमको इसकी कंज्यूम करनी है। इसीलिए कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि रोज़ कैल्शियम की गोलियां खाओ, वो हफ्ते में तुम्हें एक सब बोलेगा, महीने में दो बोलेगा। अलग अलग डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कमी है, कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये बात आप सभी को समझ में आई। इसी में लिखना इट इज, या चलो अलग से एक पॉइंट लेकर के लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन बिकॉज our body has ergosterol that forms vitamin D by sunlight. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में यह एर्गोस्टेरॉल को सक्रिय कर देता है। जो विटामिन डी बनाता है। क्लियर है भाई सबको? इसके स्रोत की बात करेंगे, इसके सोर्सेस की बात करेंगे, तो इसके मुख्य स्रोत में आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो दिखाई दे जाती हैं। स्पेशली हम दूध की बात करें, पनीर की बात करें, अंडे की बात करें, ठीक है, ये आपके अलग अलग सोर्सेस जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, एक वो और लिख लेना, फिश कॉड लिवर ऑयल, ये भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ये कॉड नाम की मछली होती है, इसके यकृत का तेल, ये भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है। राजेश रांगर्स गुरुकुल पर भी मिल जाएगी, राधिका मैम स्टडीफाई पर भी मिल जाएगी। वीडियो सभी को ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? चलो, पीडीएफ क्लास के बाद एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत पर ही मिलेगी, परेशान मत होना। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जो कि हमें विटामिन डी के नज़र आते हैं। ये देखो ज़रा, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। विटामिन डी की जब हम बात करेंगे, ये गोलियां आती हैं मार्केट में, जैसे कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, ये गोलियां मछली के यकृत के तेल की होती हैं, ये भी आपके विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियों के अंदर इस प्रकार से कैल्शियम की कमी देखी जाती है कि नॉर्मल हड्डी तो ऐसी है, सीधी है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है ना तो हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां इस प्रकार से मुड़नी शुरू हो जाती हैं। छोटे बच्चों के अंदर देखोगे इस प्रकार से घुटने जो मुड़े हुए हैं, ठीक है, ये घुटने जो बच्चों के मुड़े हुए हैं, इस रोग को कहते हैं रिकेट्स। इस रोग को कहा जाता है रिकेट्स। यहाँ पर आंखों में रेटिनोइक एसिड होता है, इस रोग को कहते हैं रिकेट्स। बच्चों के अंदर रिकेट्स कहा जाएगा, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया, इसी रोग को हम नाम देते हैं। तो ये हो गया आपका विटामिन डी। इसके बेस्ट सोर्सेज में कुछ आपके ओट मील आ गए, दाल आ गई, संतरे का जूस हो गया, चीज़ हो गई, ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है।
फिश कॉड लिवर ऑयल है, अंडा है, मशरूम है, दूध है, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसी के साथ जब सिम्टम्स की बात करेंगे, जब लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण कौन कौन से हैं कि आपका मूड चेंज हो रहा है अचानक से, हड्डियों में दर्द, तो देखो आम है कि विटामिन डी कम है तो बोन्स में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपके बोन्स में अचानक से गिर गए, चोट लग गई, मसल्स में दर्द होना शुरू हो गया, मूड चेंज हो रहा है, थकावट हो रही है, ये सारे सिम्टम्स तुम्हें दिखाई देते हैं विटामिन डी के। ठीक है, विटामिन डी के जिम वाले भी खाते हैं, जिम वाले तो भैया पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये कहलाता है आपका विटामिन डी। इसकी कमी से रोग लिख लेना। पहला है रिकेट्स, और दूसरा आता है ऑस्टियो मैलेशिया। ठीक है, ये होगा बच्चों में। हड्डी का मुड़ जाना, पैरों की हड्डी इस प्रकार से मुड़ जाती है, बेंट लेग बोन्स इन चिल्ड्रन। और इसी प्रकार से ये दिखाई देगा आपको एडल्ट्स में, ये होता है वयस्क में। कहानी सेम होती है, हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बच्चों में और बड़ों में नजर आएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? तो हमने बात किया आज विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में। कल शुरू करेंगे विटामिन ई के, और उसके बाद आपके पानी में घुलने वाले विटामिन बी और विटामिन सी। तो कल उनको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कार्ब्स, प्रोटीन, इसी प्रकार से सिलेबस को कवर करेंगे। डाउट जो भी आपके रहते हैं उनको हम लेंगे, अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर पूरा हो जाने दो, फिर बताना कि आपको डाउट रहता है या नहीं रहता। ठीक है? आप वेजिटेरियन हो या नहीं? बिल्कुल भाई, प्योर वेजिटेरियन। जो अंडे को वेजिटेरियन में रखते हैं वो वेजिटेरियन नहीं होते, वो एगिटेरियन होते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह सेम टाइम 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यूं ही अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहें। इसी प्रकार से रिवीजन बनाते रहिए। पीडीएफ मिल जाएगी इसी एप्लीकेशन पर आपको, क्लास के नीचे आप लोगों का जो सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, विटामिन डी की गोलियां खाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैल्शियम खाओ, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलो, तो मिलते हैं आपसे कल। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।